नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन लग्न की और मीन राशि वालों की। देखिए, जुलाई का महीना आपके लिए किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, आज उसका मैं पूर्ण विश्लेषण करूंगी। मीन लग्न वालों के लिए लग्न का स्वामी है गुरु, और ये गुरु खुद से 12वें भाव में जा रहा है और वहां पर वक्री हो रहा है। देखिए, लग्न का स्वामी खुद से 12वें भाव में जाने के कारण कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, और जो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें जितनी ऊर्जा होनी चाहिए वहां भी कमी आ रही है, और आपकी धैर्यता में भी कमी आ रही है। तो ये मत कीजिए, थोड़ा सा धैर्यता रखिए। देखिए, लग्न का स्वामी जब खुद से 12वें भाव में जाता है तो आत्मविश्वास की कमी होना बहुत ही नेचुरल होता है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपका लग्न का स्वामी गुरु आपके जन्म के समय पर वक्री है तो ये आपके लिए विदेश की संभावनाएं बहुत क्रिएट कर रहा है। अगर आप कोई विदेश संबंधी कार्य करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये जो समय है उसका आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, तो ये आप कर सकते हैं। अगर विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो ये भी कार्य आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ भी कार्य जो बोलकर किया जाता है, जिसमें वाणी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि टीचिंग कह सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कह सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, कुछ कमीशन रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई फील्ड में है जहां वाणी का प्रयोग होता है तो उसमें बेहतरी बनी हुई है, उसमें लाभ भी बना हुआ है आपके लिए। देखिए, दूसरे भाव का स्वामी है मंगल, और वो आपके पंचम भाव में जा रहा है शुक्र के साथ। तो देखिए, बच्चों से रिलेटेड खर्चे बढ़ेंगे आपके, और बच्चों के साथ, संतान के साथ आपके विवाद होने की शक्यता बहुत ज्यादा है, तो इससे बचिएगा। और बच्चों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, विचार मतभेद हो सकता है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति, उसमें कहीं ना कहीं बोलने जैसे एक बोलचाल की परिस्थिति आ जाती है बच्चों के साथ। तो देखिए, बच्चों के साथ मित्र बनकर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो समय है जब मंगल की परिस्थितियां 20 तारीख के बाद बदल जाएगी, तो अब आपके कार्य में भी उन्नति होगी, और प्लस आपके जो ये संतान के साथ संबंध हैं वो भी बेहतर होंगे। तो 20 तारीख तक आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, किस तरह की कोई परिस्थिति ना आ जाए, और अगर कुछ खर्चे हैं तो उनको भी टेम्पररी तरीके से आपको उठाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा घर में, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए, तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और वो शुक्र की राशि में बैठा है, तो केमिकल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अगर तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, मगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के कारण आप किसी, जैसे अपने भाई बहनों के साथ के जो संबंध है उनको मत बिगाड़ लीजिएगा, और हर जगह प्रैक्टिकल होकर नहीं जिया जा सकता, तो थोड़ा सा आपको नम्रता से भी रहना पड़ेगा। और अपने कहते हैं ना कि जो निकट संबंधी हैं, जो हमारे कजिन्स हैं, अपने भाई बहन हैं या अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कोई भी प्रकार का मनमुटाव न हो, वाणी संबंधित कोई व्यंग्यात्मक बातचीत न हो, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, तो मन में थोड़ी शांति, आपको जो चाहिए वैसी नहीं है। कार्य क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। सूर्य बुध की युति के कारण अगर आप भूमि संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर परिस्थिति है। आपको इस तरह का कुछ भी कार्य करना है तो आप कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बनी हुई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक चीज का मैं जरूर बताऊंगी, 6th हाउस का लॉर्ड सूर्य होकर चतुर्थ में है, तो देखिए, हार्ट संबंधित कोई भी अगर रोग है तो उसमें आप रेगुलर चेकअप्स करवाइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या न दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली 16 जुलाई तक इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब चतुर्थ में अब 6th हाउस का लॉर्ड सूर्य बनकर आता है, सूर्य हार्ट का प्रतीक है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसे लाइटली मत लीजिएगा, उसका रेगुलर चेकअप आप करवा लीजिएगा। पंचम भाव में
शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है। देखिए शुक्र मंगल पंचम भाव में है तो कोई भी प्रकार का संबंध नेक्स्ट लेवल पर एकदम से ले जाने की कोशिश मत कीजिए। ये एक आकर्षण के बेस पर लिया हुआ निर्णय होगा, तो अभी कोई भी प्रकार का संबंध नेक्स्ट लेवल पर मत लेकर जाइएगा। और स्पेशली मंगल की स्थिति चेंज हो जाए, यानी कि 20 तारीख के बाद अगर बहुत ही जरूरी है तो 20 तारीख के बाद अगर ये निर्णय लिया जाए तो बेहतर रहेगा और परिस्थितियां बेहतर हो पाएगी, क्योंकि तब मंगल और गुरु का जो दृष्टि संबंध होगा उसके कारण आप योग्य निर्णय ले पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो शुक्र मंगल की युति के कारण ये देखिए आपके पढ़ने में आपका ध्यान नहीं होगा और भटकन हो जाएगी, यानी कि आप अपने स्टडीज से भटक कर कुछ कहते हैं ना कि घूमने फिरने में लग जाएंगे और आपका ध्यान भटक जाएगा। तो ये मत कीजिए, कोई संबंध की तरफ भी अभी आगे मत बढ़िए और ऐसे किसी आकर्षण में आकर अपने स्टडीज पर ध्यान न दिया जाए तो ये गलत होगा। तो ये इस चीज से आपको बहुत अवॉइड करना है। आपको अगर आप कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि संतान सुख चाहते हैं, तो अभी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं जहां संतान सुख की उम्मीद है आपको, तो बहुत ध्यान से रहना होगा, क्योंकि शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। अब केतु जो है वो आपके नवम भाव में है, तो अभी कोई भी प्रकार की यात्राओं में आप अगर करना भी चाहते हैं तो अध्यात्म में जिस तरह की रुचि होनी चाहिए वो आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो पाएंगे। शुक्र मंगल की परिस्थिति बदलने के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति के भी योग बने हुए हैं, तो वो भी एक बेहतर परिस्थिति है। लाभ भाव में शनि खुद चलायमान है, तो देखिए शनि लाभ स्थान में होता है तो स्थिर आपको लाभ मिलता है। आपके ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये मैं नहीं कहूंगी, मगर जो स्थिरता है आपकी इनकम में या आपके लाभ में, तो वो बनी रहेगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। 12वें भाव का गुरु आपको कहीं ना कहीं विदेश संबंधी बहुत लाभ दे रहा है और ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। ओवरऑल परिस्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, बस जो पॉइंट्स मैंने बताए उसका ध्यान रखना है आपको। गुरु आपके लग्न का स्वामी है, तो आपको एक रेमेडी जरूर बताना चाहूंगी। विष्णु सहस्त्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। अभी वक्री गुरु चल रहा है, तो विष्णु सहस्त्र के पाठ के कारण आप अगर रोज करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और योग्य निर्णय की परिस्थिति में आप आ पाएंगे। देखिए गुरु पूर्णिमा 23 तारीख को है, इसका आप लाभ जरूर लीजिए। गुरु की शरण में जाइएगा, गायों की सेवा कीजिए। चने और गुड़ चने की दाल आप गाय को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा है, गुरुवार को खिलाया जाए तो और भी अच्छा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप जितनी भी सेवा गुरु की कर सकें वो आपके लिए बहुत अच्छा है और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत लाभ होगा। 9 जुलाई को अमावस्या है, पीपल को जल और दूध, कच्चा दूध आपको अर्पित करना है, उससे भी आपके कई दोषों का निवारण होता है, तो ये भी एक आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। 7 और 21 जुलाई का प्रदोष का व्रत है, ये भी आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा आपका वीक है, 6, 8, 12 में है, तो प्रदोष का व्रत करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और उस दोष का निवारण हो जाएगा। तो ओम नमः शिवाय की माला भी आपको करनी चाहिए उस दिन, इससे भी आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओवरऑल बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बस जो भी परिस्थितियों को मैंने बताया उसका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।